जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ का सेकंड टी20 आए 5 टी20 मैच की सीरीज़ है। पहला टी20 इंग्लैंड जीत चुकी है 8 विकेट से, 182 चेस कर रहे थे, सिंगल हैंडेडली रन चेस देखने को मिला, ऑल बिकॉज ऑफ फिल सॉल्ट जिनने एक शतक जड़ा, और जॉस बटलर के फिट होते ही, स्क्वाड में जुड़ते ही इंग्लैंड ने फिर से जीतना शुरू कर दिया है। जून जुलाई के बाद से दूर थे क्रिकेट से जॉस बटलर, क्योंकि इनको काफ इंजरी थी। बहुत अच्छा कमबैक हुआ है, ज़्यादा रन तो भले ही नहीं बनाए बट कैप्टनसी इम्पैक्ट था इनका, बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया था, ऑल आउट लगभग कर दिया था वेस्ट इंडीज़ को। तो एक अच्छी चीज़ हुई है कि इनके आते ही टीम जीतने लग गई है। तो अब क्या कुछ प्लानिंग करेगी दोनों की दोनों टीम्स, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराना वो मुश्किल है, और वही इंग्लैंड कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं जीत रहा है रिसेंट फॉर्म में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इसका सब कहना है इस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। शुरुआत करेंगे, ये 60% टीम है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे जो कैप्टन वाइस कैप्टन दिख रहे हैं उनको ध्यान से देखो, इनके बारे में बहुत बेहतरीन टिप्स देने वाला हूँ। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं फटाफट से आगे, शुरुआत करते हैं इस एनालिसिस वीडियो का। सबसे पहले बात करेंगे हमारे हॉट टॉपिक्स की, तो यहाँ बात होगी मैच प्रीव्यू की। तो मैच प्रीव्यू ये है कि इससे पहले 3 वनडे मैचेस खेले गए थे, जो कि वेस्ट इंडीज़ ने वो सीरीज़ जीती 2-1 से। फिर से इंग्लैंड एक अपनी होम एक सीरीज़ हारा, बायलैटरल सीरीज़ हारा, और रिसेंट फॉर्म भी इंग्लैंड का अच्छा नहीं रहा है। जहाँ हमने बात की थी, जो इनकी टी20 सीरीज़ थी पिछली, वो 1-1 से ड्रॉ हुई थी। वनडे अगर आप बात करें तो वो भी अच्छा नहीं खेल रहे थे। तो बैक टू बैक कुछ अच्छी सीरीज़ नहीं खेली थी इंग्लैंड ने। वहीं वेस्ट इंडीज़ अपने होम कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलती है, और पहला टी20 हारी ज़रूर है, बट ये टीम कम करना जानती है। आंद्रे रसल, निकोलस पूरन, शिमरन हिटमायर, रोमन पॉवल, ताबड़तोड़ बल्लेबाज शामिल है इनके पास। तो मज़ा आने वाला है इन दी सेकंड टी20 है एज वेल। टीम न्यूज़ देखेंगे, स्केड्यूल देखेंगे, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखेंगे, देन बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में लेकर के चाहिएगा मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। तो देर किस बात की, पहले चेक करो वीडियो को लाइक किया है कि नहीं, दूसरा चेक करो चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि जिस दिन 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट होगा उस दिन आने वाला है धमाकेदार 50,000 का गिव अवे, जिसमें मैं 3 सवाल पूछूंगा, 3 लकी विनर्स को मिलेगा 50,000 का गिव अवे विथ टीम इंडिया की टेस्ट टी20 और वनडे की जर्सी, जिसका ऑप्शन आपके पास रहेगा। जो जर्सी चाहिए होगी वो मिलने वाली है, ऑल एक्सक्लूसिवली, जो कि ब्रांडेड होगी फ्रॉम एडिडास। देर किस बात की, बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देखते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक, वो है पूरा सीरीज़ का स्केड्यूल। जैसे वनडे मैचेस खत्म हो गए हैं, तो हम फटाफट से बात करेंगे टी20 आई की। 9 और 10 को लगातार 2 टी20 है, तो 9 वाला हो चुका है ख़त्म, 10 को लगातार होने वाला है, सेम वेन्यू पे है, तो ट्रैवल नहीं करना था, इसीलिए ये पॉसिबल है। उसके बाद 14, 16 और 17 को लगातार थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टी20 खेले जाने वाले हैं। इंडियन टाइम के हिसाब से रात में 1:30 बजे शुरू होंगे, 1 बजे इनका टॉस होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी से अपडेट मिला था, टॉस एंड टीम अपडेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे अपडेट यहीं दे करके जाऊँगा आपको। और जिसको भी मल्टीपल टीम चाहिए या फिर बोनस टिप्स चाहिए, वो मेंबरशिप ले सकता है सिर्फ 29 रुपीज़ में। तो अगर आपको 1 बजे टीम चाहिए, एक्सक्लूसिव टीम चाहिए, तो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी आप सभी को। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड क्या पिक हुआ है फॉर दिस टी20 सीरीज। शुरुआत करेंगे वेस्ट इंडीज से, जिनके पास है रोमन पॉवल, जो कि इनके फुल टाइम कैप्टन है टी20 क्रिकेट के। देन रॉस्टन चेज को पिक किया गया है, मेरे हिसाब से ये सिर्फ वनडे और टेस्ट तक ठीक था, टी20 में इनकी जगह नहीं बनती है। उसके बाद शिमरन हिटमायर, टेरेंस दिखेंगे आपको, देन शाई होप पिक ज़रूर हुए बट मौका नहीं मिलेगा इसमें। हो सकता है चौथे पाँचवें टी20 में मिल जाए मौका, अगर बैक टू बैक वेस्ट इंडीज़ जीती तो टी20, वरना तो बहुत कम चांस है कि शाय होप को इस टी20 सीरीज़ में मौका मिलेगा। देन अकील हुसैन, मैथ्यू फॉर्ड, इनको पिछला मैच नहीं खिलाया था। देन शमार जोसफ, पिछला मैच अच्छा नहीं गया है बट इस मैच में 2 से 3 विकेट पक्का से लेके जाने वाले हैं। देन ब्रेंडन किंग, इवन लुइस, जो कि दोनों ओपनर है। देन निकोलस पूरन, गुदकेश मोती, आंद्रे रसल, शफिन रदरफोर्ड एंड रोमायरो शेफर्ड देखने को मिलने वाले हैं आपको वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। बात करेंगे इंग्लैंड की, तो इनने दोनों फॉर्मेट के लिए सेम टीम उतारी थी, बस जस्ट फर्क ये है जॉस बटलर ऐड हुए और एज अ कैप्टन आने वाले हैं। फिर हैं जोफ्रा आर्चर, जो कि पिछला मैच नहीं खेले थे, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला मैच खेलने वाले हैं। फिर वो थर्ड टी20 मिस करेंगे, देन फोर्थ खेलने वाले, तो ये उनका स्ट्रक्चर प्लान किया गया है। देन जैकब बैथल, फिर जैफर चौहान दिखेंगे आपको, सैम करन, पता नहीं क्या हो गया इनके फॉर्म को, बट ये कम बैक कर सकते हैं कभी भी। विल जैक्स का बल्ला ठीक ठाक चला था, इस मैच में तबाही मचाने वाले। लियम लिविंगस्टन, बहुत ज़्यादा बैटिंग ऑर्डर नीचे है, बट ये पिक हुए तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है इनका। देन साकी मकसूद, डैन मूसली, जिमी ओवर्टन, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, जो कि सेंचुरी मार के आ रहे हैं। देन रीस टोपली एंड जॉन टर्नर देखने को मिलेंगे आपको फ्रॉम इंग्लैंड। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या उतर सकती है फॉर दिस सेकंड टी20 आई। शुरुआत करेंगे इंग्लैंड से, जहाँ फिल सॉल्ट ओपनिंग करने वाले हैं विल जैक से। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है हमें इंग्लैंड क्रिकेट से, जहाँ पे अब बटलर ओपनिंग नहीं कर रहे हैं, वो टी20 में ओपनिंग करने के लिए जाने जाते हैं, बट अब वो वन डाउन आ रहे हैं। तो
एक एक्सपीरियंस प्लेयर का, एक सीनियर प्लेयर का यही रोल होता है कि यंगस्टर्स को ऊपर भेज दो, जाके आप फ्रीली खेलो, 3 नंबर पे मैं मैच को संभाल लूँगा। तो ये बहुत अच्छा अप्रोच मुझे तो पसंद आया ये, कि जॉस बटलर ने अपने आप को डिमोट किया है, और वो टीम के लिए अच्छा है क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं हिलता। क्योंकि अगर जॉस बटलर और फिल सॉल्ट ओपनिंग करें, या फिर जॉस बटलर विल जैक्स ओपनिंग करें, तो जैसे ही बटलर आउट होते हैं टीम खोखली नजर आती है। तो अब बहुत अच्छा चेंज है कि 3 नंबर पे बटलर आएंगे, फिर जैकब बेथल एक और यंगस्टर, बट उनके बाद लियाम लिविंगस्टन आ जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा सीनियर प्लेयर है T20 फॉर्मेट के। देन डैन मूसली थोड़े अभी नए नए आए हैं क्रिकेट में, फिर सैम करन आ जाते हैं। तो मतलब इनने फिल की है एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स के बीच में टीम, बहुत अच्छी टीम है। देन जेमी ओवरटन, वो भी अभी नए नए आए हैं, BBL बहुत खेला है, इंग्लिश क्रिकेट बहुत खेला है, बट यंगस्टर माने जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो उनके साथ आदिल रशीद, देन रीस टोपली, जोफ्रा आर्चर। तो ये टीम बहुत अच्छे से बैलेंस नजर आ रही है, और ये प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से हो सकती है इंग्लैंड की। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, तो इनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, कैरेबियन पावर की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आपको दिखेंगे ब्रेंडन किंग ओपनिंग करते हुए इवन लुइस के साथ, 3 नंबर पे आएंगे निकोलस पूरन, 4 नंबर पे रोमिन पॉवेल, दैन शिमरन हिटमायर, आंद्रे रसल, शफीर रदरफोर्ड, अकील हुसैन, मैथ्यू फॉर्ड खेलते हुए नजर आ सकते हैं ये मैच। उसके बाद गुतकेश मोती एंड रोमायरो शेफर्ड। शाय होप का एक न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि उनको इस मैच में मौका मिल सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की एक ही कमी है कि सारे प्लेयर आते हैं, छक्का चौका मारने जाते हैं, स्ट्राइक रोटेशन थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ शाय होप करके देते हैं। तो अगर एक प्लेयर सेटल हो जाए, एक एंड को संभाल ले, दूसरे एंड से पिटाई हो, तो वो एक अप्रोच, अच्छा अप्रोच है। तो अगर शाय होप की जगह बनानी पड़ेगी, तो आपको एक फ्लॉरिशिंग बल्लेबाज को कम करना पड़ेगा, वो रोमायरो शेफर्ड हो सकते हैं, शफन रदरफोर्ड हो सकते हैं, जिनको बाहर करना पड़ सकता है वेस्ट इंडीज़ को अपने प्लेइंग 11 में अगर खिलाना है शाय होप को। तो ये होगी बात प्लेइंग 11 की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये मैच फिर से खेले जाने वाला है किंगस्टन ओवल में, ब्रिजस्टोन का बार बड़ा उसका ये खूबसूरत सा मैदान। बोला था 175 प्लस बनेंगे, अभी भी वही बोल रहा हूँ, 175 प्लस बनेंगे। पिछले मैच में 182 बने थे, जो कि काम बहुत कम थे मेरे हिसाब से। फाइटिंग टोटल ज़रूर था, बट इंग्लैंड ने तो विकेट ही नहीं दिया, जो पिटाई चालू की, रुकने का नाम नहीं लिया। पिच बैटिंग फ्रेंडली है हमें पता है, बट थोड़ा रुक के आई थी बॉल, हमने देखा था आदिल रशीद को कितना अच्छा स्पिन मिला था यहाँ पे, और शाकिब मकसूद को कौन भूल सकता है, जिनने हमें ग्रैंड लीग जिताई थी 4 विकेट्स के साथ। तो यहाँ पे स्पिन पेस दोनों को मदद है, बट बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है पिच। आपको अटैकिंग क्रिकेट हमेशा से खेलना है। अगर आप अपने शेल में चले गए, ओवर डिफेंसिव हो गए, तो आपकी टीम 150 भी नहीं बना पाएगी इस पिच पे। बात करेंगे हाईएस्ट स्कोर यहाँ का क्या है, तो 222 के अगेंस्ट आसपास कुछ हाईएस्ट स्कोर है इस वेन्यू का। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है। मैं तो चाहता हूँ भाई किंगस्टन ओवल से जाने से पहले यहाँ पे एक 200 प्लस का स्कोर देखने को मिल जाए। डायमेंशन वाइज वेन्यू छोटा है, तो यहाँ रन वैसे भी ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि पिच पे भले ही कितनी भी मदद हो, अगर आपका मिस टाइम भी छक्का जा रहा है, तो मतलब सोच लो बाउंड्री बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो हमने देखा था फिल सॉल्ट के थोड़े मिस टाइम शॉट्स भी जा रहे थे बाउंड्रीज के बाहर, क्योंकि टाइमिंग अच्छी हो गई थी। तो कभी टाइमिंग अच्छी हो रही थी तब छक्के जा रहे थे, कभी मिस टाइम की वजह से इनर एज लग के भी छक्के जा रहे थे, कभी कभी ओवर स्टेप कर रहे थे तो आउटर एज लग के छक्के जा रहे थे। तो ऐसे शॉट्स भी देखने को मिले थे फिल सॉल्ट के बैट से। बढ़ते हैं आगे, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट के बाद देख लेते हैं करंट फॉर्म क्या है। तो वेस्ट इंडीज़ 2-1 से T20 सीरीज हार के आ रही थी श्रीलंका से, तो आप स्टैट्स देख सकते हैं। ब्रेंडन किंग्स 91 रन बना के आ रहे, 3 मैचों में एक अर्धशतक। देन रोमिन पॉवेल 3 मैचेस 70 रन, 37 हाई स्कोर विद नो हाफ सेंचुरीज। देन इवन लुइस 3 मैचों में 57 रन, 50 था इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन गुतकेश मोती ने बनाए थे 3 मैचों में 36 रन, 22 था इनका हाई स्कोर, एक अर्धशतक नहीं बनाया अभी तक, कोई भी नहीं बनाया। देन शफिन रदरफोर्ड 3 मैच 34 रन, 14 था इनका हाई स्कोर। देन रॉस्टन चेज 3 मैचों में 27 रन, 19 था हाई स्कोर। देन शाय होप 2 मैच 25 रन, 18 था इनका हाई स्कोर। बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम वेस्ट इंडीज़, स्पिन ट्रैक पे नहीं खेल पाते हैं। तो श्रीलंका गए थे, तो वहाँ तो वेस्ट इंडीज़ अच्छा नहीं खेल पा रही है, न्यूजीलैंड अच्छा नहीं खेल पा रही है, वेस्ट इंडीज़ वहाँ क्या अच्छा खेलेगी। बात करेंगे बॉलिंग में, तो रोमायरो शेफर्ड के नाम 4 विकेट, दो दो विकेट्स मिले थे गुदकेश मूर्ति, शेमार जोसेफ, अलजारी जोसेफ जो कि बाहर हो चुके हैं सीरीज से, एंड आपको दिखेंगे शेमार जिनको मिली थी 2 सफलता, जो कि इस पूरे सीरीज़ के लिए पिक नहीं हुए हैं। बात करेंगे इंग्लैंड की, तो इनने अपना होम सीरीज़ किया था, होम एक तरीके से एडवांटेज था इनको उसमें, फिर भी एक एक से ही ड्रॉ कर पाए थे इस T20 सीरीज़ को, और एक T20 बारिश में धुला था। लियम लिविंगस्टन 2 मैचों में 124 रन, 87 हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। देन फिल सॉल्ट 2 मैचों में 59 रन, 39 हाई स्कोर। देन जैकब बेथल 2 मैचों में 46 रन, 44 था इनका हाई स्कोर। जेमी ओवरटन 2 मैचों में 19 रन, 15 था इनका हाई स्कोर। देन सैम करन 2 मैचों में 19 रन, 18 था इनका हाई स्कोर। विल जैक्स 2 मैचों में 18 रन, 12 था इनका हाई स्कोर। एंड देन जॉर्डन कॉक्स 2 मैचों में 17 रन, 17 था इनका हाई स्कोर। तो ये था इंग्लैंड के बल्लेबाजों का स्टैट्स इन देयर होम कंडीशंस। अपने होम कंडीशन में इतनी ख़राब बैटिंग थी, तो वेस्ट इंडीज़ में तो थोड़ी प्रॉब्लम होनी है, जो कि अभी तक एक्सप्लॉइट वनडे फॉर्मेट में हुई थी, T20 में नहीं होती, क्योंकि 7 नंबर तक बैटिंग है, तो वो 20 ओवर खेल जाते हैं। जब 50 ओवर की बात होती है, तब वो 7 विकेट इतनी जल्दी गिरते हैं कि इंग्लैंड की टीम खराब नजर आती है। तो ये थोड़ा मेजर डिफरेंस आता है बाकी टीम्स में और इंग्लैंड में। बॉलिंग में लियम लिविंगस्टन के 5 विकेट, बाकी दो दो विकेट थे ब्रेंडन कार्स के, आदिल रशीद के, देन जोफ्रा आर्चर के, साकिब मकसूद के एंड सैम करन के। तो ये था रीसेंट फॉर्म का और रीसेंट सीरीज़ के स्टैट्स। बात कर लेते हैं क्या कुछ घटा था फर्स्ट T20 आई के स्कोर कार्ड में।
तो शुरुआत हुई थी जहाँ इंग्लैंड ने जीता था टॉस और बोला था हम करेंगे चेज़, और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था। चेज़ करना हमेशा से छोटे वेन्यू पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि कितना भी टोटल हो, 10 का रिक्वायर्ड रन रेट हो, 12 का हो, आप अपने आप को टीम में मैच में पाएंगे ही पाएंगे। वेस्ट इंडीज़ ने सिर्फ 182 बनाए थे, सीधा सीधा लग रहा था, 15 से 20 रन कम बने हैं। निकोलस पूरन 38 बनाए, बट उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। रोमायरो शेफर्ड ने इज्जत बचा ली, 35 की नॉट आउट पारी खेली। गुतकेश मोती ने इज्जत बचा ली, 33 रन उनने बनाए। साकिब मकसूद के 4 विकेट, आदिल रशीद के 3 विकेट, और लियम लिविंगस्टन को एक सफलता मिली थी। पहले से इंग्लैंड के माइंडसेट में था कि भाई जहाँ 200 बनने वाले थे वहाँ 182 बने, तो हम तो ये मैच पक्का जीत जाएंगे, तो उनको कॉन्फिडेंस पहली पारी के बाद ही था। वो झलका बल्लेबाजी में। फिल सॉल्ट ने 103 बनाए नॉट आउट। पिछली सीरीज़ में भी जब ये आई थी इस दौरे पे, वहाँ भी शतक जड़ा था फिल सॉल्ट ने, और उससे पिछले में भी। तो जब एक साल में तीसरी बार ये दौरा हो रहा है वेस्ट इंडीज़ का, तीनों बार इनने एक न एक शतक लगाया ही है T20 में। जैकब बेथल ने 58 नॉट आउट की पारी खेली, विल जैक्स ने बनाए थे 17 रन। बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ तो गुतकेश मोती ने 1 विकेट लिया था, रोमायरा शेफर्ड ने 1 विकेट लिया था। अकील हुसैन को कोई सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि 2 विकेट गिरे थे पूरे मैच के दौरान। प्लेयर ऑफ द मैच ऑब्वियसली फिल सॉल्ट बने थे 103 नॉट आउट की पारी की वजह से। तो बहुत धमाकेदार एंट्री मारी है T20 सीरीज़ में। 5 T20 है तो बहुत मौके मिलेंगे हर बैट्समैन, हर बॉलर, हर फील्डर को, हर ऑलराउंडर्स को। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे खेलते हैं बाकी के प्लेयर्स, बट हम कैसा खेलने वाले हैं उससे पता चलेगा ये ग्रैंड लीग टीम से। ग्रैंड लीग की टीम देखेंगे तो विकेट कीपर में दिखेंगे आपको जॉस बटलर, निकोलस पूरन, फिल सॉल्ट। बल्लेबाजी में दिखेंगे रॉमन पॉवेल, विल जैक्स। ऑलराउंडर में दिखेंगे आंद्रे रसल, लियम लिविंगस्टन एंड सैम करन। बॉलिंग में दिखेंगे आदिल रशीद, गुतकेश मोती एंड शहमाद जोसेफ। आप यहाँ पे चाहे तो 1 से 2 चेंजेस कर सकते हैं। बॉलिंग में रीस टोपली को रख सकते हैं और जाफरा आर्चर को रख सकते हैं, तो ये 2 चेंज कर सकते हैं आप। अगर मैथ्यू फॉर्ड खेले तो आप उनको भी ले सकते हैं। तो ये चेंजेस मैं अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि जो टीम आएगी, टॉस एंड टीम अपडेट की टीम आ रही है 5 T20 के लिए, वो सिर्फ मेंबर्स को मिलेगी, मेंबर्स ओनली टीम है। तो अगर आपको चाहिए तो 29 रुपीज़ की मेंबरशिप आप ले सकते हैं, वरना मैं सारे चेंजेस आपको यहीं बता रहा हूँ। तो टॉस के बाद जो कॉम्बिनेशन चेंज होगा वो सिर्फ मेंबर्स ओनली होने वाले, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। कैप्टन की 2 इंटरेस्टिंग चॉइस यहाँ पे दिखेंगे आपको, सैम करन एंड जॉस बटलर। वाइस कैप्टन की 2 इंटरेस्टिंग चॉइस दिखेंगे आपको, रॉमन पॉवेल एंड निकोलस पूरन। ये हो गई बात ग्रैंड लीग की टीम की। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में निकोलस पूरन, फिल सॉल्ट के रन कम बनेंगे इस मैच में। भले ही हाफ सेंचुरी बना देंगे, बट वापस मत सोचो कि 70 80 90 100 बनेंगे ना। 50 बन गए बहुत बड़ी बात है, वरना मेरे हिसाब से 30 के अंदर आउट होने वाले हैं। इस मैच के मैच विनर होने वाले हैं विल जैक्स, नाम लिख लीजिए, विल जैक्स, सैम करन। ये 2 प्लेयर चलने वाले हैं। मज़ेदार बॉलिंग होने वाली है सैम करन से, और फॉर्म में वापस आने वाले हैं। बल्लेबाजी में इवेन लुइस और विल जैक्स दिखेंगे। ऑलराउंडर में आंद्रे रसल, लियम लिविंगस्टन, रामायरो शेफर्ड एंड आपको दिखेंगे जैकब बेथल। बॉलिंग में दिखेंगे आदिल रशीद, गुतकेश मोती एंड आपको दिखेंगे शाकिब महमूद। तो ये हो गई हमारी टीम। कैप्टन की यहाँ पे 3 इंटरेस्टिंग चॉइस की बात करूँ तो लाइन से है तीनों कैप्टन। आपको दिखेंगे आंद्रे रसल, लियम लिविंगस्टन एंड रोमायरो शेफर्ड। वाइस कैप्टन की 3 इंटरेस्टिंग चॉइस में पहले हैं विल जैक्स, बाकी गुतकेश मोती एंड शाकिब महमूद। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। इंग्लैंड 2-0 की अप्रोच से उतरेगा, वेस्ट इंडीज़ 1-1 की अप्रोच से उतरेगा, तो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है सेकंड T20 है मैच। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। अगर टीम चाहिए टॉस एंड टीम अपडेट के बाद, तो मेंबरशिप ले सकते हैं आप। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाली T20 मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ, क्योंकि मैं इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ कवर कर रहा हूँ, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका कवर कर रहा हूँ, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कवर कर रहा हूँ। तो ये 3 बायलैटरल सीरीज पैरेलली चल रही हैं, सब में धमाकेदार ग्रैंड लीग जीत रहे हैं। तो देर किस बात की, फटाफट से टीम बनाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।